किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सेटअप करते वक्त हमें बहुत सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है और इन सब का केवल और केवल एक ही एम होता है, हमारे स्मार्टफोन को हमारे चॉइसेस के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करना। iOS की अपेक्षा एंड्रॉइड डिवाइसेस में ज्यादा फीचर्स अवेलेबल होते हैं कस्टमाइजेशन के लिए, बट कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि हमारी जो iOS डिवाइसेस होती हैं वो ज्यादा सिक्योर होती हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड डिवाइसेस। अब भले ही हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ज्यादा फीचर्स अवेलेबल होता है कस्टमाइजेशन के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमारे फोन की जो सिक्योरिटी होती है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होकर आते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती है और इसका हमारे फोन पर निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सेटिंग्स होती है हमारे फोन में जिसको हमें तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। पहले नंबर पे आता है पर्सनलाइज्ड एड्स। इंटरनेट पर ऑनलाइन हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं गूगल उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और हमें अधिक से अधिक पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाने की कोशिश करता है जो कि हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। यदि आपने कभी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी एड्स आपको दिखाई देते हैं उसके बारे में या तो आपने कभी सर्च करा होता है या फिर उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल हमारे एक्टिविटीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और देखता है कि हमने कौन सी चीजों पर अधिक से अधिक टाइम स्पेंड किया है और उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ये फीचर्स भले ही आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा हो, बट कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने फोन में उन सभी का डिटेल्स गूगल के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। वहां पे आपको गूगल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है एक एड्स नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके जो है पर्सनलाइज्ड एड्स का जो ऑप्शन है उसको वहां से टर्न ऑफ कर लेना है। दूसरे नंबर पे आता है हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉक स्क्रीन। एंड्रॉइड वर्जन 5 के लॉन्च के साथ ही गूगल ने अपने सभी स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर प्रोवाइड किया जिसकी सहायता से यूजर डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर ही नोटिफिकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। हालांकि यह फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत सारे यूजर ने इसे सुविधाजनक भी माना है, लेकिन जब बात आती है प्राइवेसी की तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। यदि आपके फोन में ये फीचर इनेबल है तो स्क्रीन लॉक होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति आपके फोन में आने वाले प्राइवेट मैसेजेस, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर दूसरे नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इन सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लॉक स्क्रीन से हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग्स में। उसके बाद आपको चले जाना है एप्स एंड नोटिफिकेशन में, जहां पे आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, या तो आप चाहें तो अपने नोटिफिकेशन को आइकन के रूप में भी देख सकते हैं या फिर डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन न शो हो तो उसको आप वहां से ऑफ भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है डिसेबल ऑटोमेटिक ऐप शॉर्टकट। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर के थ्रू कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपके होम स्क्रीन पे उसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एनोइंग होता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हम लोग जितने भी एप्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट हो कि उसका शॉर्टकट क्रिएट किया जाए होम स्क्रीन पे, और साथ ही हमारे होम स्क्रीन को फुल भी कर देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद जो है हमको चले जाना है होम सेटिंग्स में। वहां पे ऑटोमेटिक जो है शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन रहता है। गूगल प्ले स्टोर से जितने भी एप्स डाउनलोड करते हैं तो उसको जो है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, हमें उसे डिसेबल कर लेना है। चौथे नंबर पे आता है एप्स परमिशन। किसी भी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्स को परमिशन की जरूरत होती है ताकि ये हमारे फोन में मौजूद सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सके। मोस्ट ऑफ द टाइम ये परमिशन जुड़ी होती है हमारे फोन में मौजूद ब्लूटूथ, वाईफाई, कॉन्टैक्ट, कैमरा, लोकेशन इत्यादि से लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बिना परमिशन के ऐप ठीक से वर्क नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें ये परमिशन देना जरूरी हो जाता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी हम किसी नए ऐप को इंस्टॉल करते हैं और ये ऐप हमसे परमिशन की मांग करते हैं तो बिना इस बात के सोचे कि हमें इस ऐप को कौन सा परमिशन देना चाहिए और क्या ये परमिशन इस ऐप के लिए जरूरी है भी या नहीं, हम लोग उसे सारी परमिशन जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐप्स जिनको हमारे फोन की डेटा की जरूरत नहीं भी होती है वो भी उस डेटा को टैप कर रहे होते हैं। तो अगर आपने भी ये गलती कर रखी है तो आप अपने सेटिंग्स में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से चले जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद चले जाना है एप्स एंड नोटिफिकेशन में। वहां पे आपको जो है एक ऐप परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें
आप लोग ओपन करेंगे तो आपको सारे ऐप्स दिखाई दे देंगे और साथ ही आपको जो है वहाँ पे परमिशन भी दिख जाएगा कि आपने कौन से ऐप को कौन सी परमिशन दे रखी है और वहां से आप इन परमिशन को चेंज भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है बैकग्राउंड डेटा यूसेज। हमारे स्मार्टफोन में जितने भी एप्स इंस्टॉल होते हैं ये सभी के सभी बैकग्राउंड में हमारे मोबाइल डेटा को यूज कर रहे होते हैं फीचर को अपडेट करने के लिए, ताकि जब कभी भी हम एप्स को ओपन करें तो वहां पे हमें वेट न करना पड़े, जल्द से जल्द नए कंटेंट लोड होकर हमारे सामने आ जाए। यह फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। साथ ही ये हमारे स्मार्टफोन को तेजी भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे मोबाइल डेटा के कंजप्शन को भी बढ़ा देता है। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमने बिल्कुल भी मोबाइल डेटा यूज नहीं करा होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास मैसेज आता है कि आपने अपना डेली डेटा कोटा जो है 100% कंज्यूम कर लिया है। ऐसे में ये एप्स ही होती हैं जो कि बैकग्राउंड में हमारे डेटा की खपत कर रही होती है। तो अगर आप भी इन सब चीजों से परेशान हैं और इसको रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद चले जाना है एप्स मैनेजर में। यहाँ पे आपको पार्टिकुलर ऐप को सेलेक्ट करके वहां पे आप चूज कर सकते हैं कि ये ऐप जो है बैकग्राउंड में आपके डेटा को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लूटूथ एंड वाईफाई स्कैनिंग। हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि सीक्रेटली हमारे स्मार्टफोन के बैटरी को कंज्यूम कर रहे होते हैं बिना हमें पता चले। वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग इन्हीं फीचर्स में से एक है। हमारा ब्लूटूथ और वाईफाई ऑफ होने के बावजूद भी ये फीचर्स हमारे डिवाइस के आसपास में मौजूद वाईफाई नेटवर्क और ब्लूटूथ इनेबल्ड नेटवर्क के लिए हमेशा स्कैन कर रहे होते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई स्कैनिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद चले जाना है लोकेशन में। यहाँ पे आपको इम्प्रूव एक्यूरेसी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर आपको वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों ऑप्शन इनेबल दिखाई देंगे, जिसको आप सिंपली डिसेबल कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज के दिन थोड़ी ठंडी भी ज्यादा है तो हम लोग चलते हैं ब्लोअर के सामने और फिर वहीं पे इस वीडियो को एडिट करके इसको पोस्ट करेंगे। और आप लोगों से यही कहना था कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।